इसराइली फौज का ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारजानी को शहीद करने का दावा। ईरान की तरदीद। इसराइली वज़ीर दिफा ने दावा किया है कि गुज़िश्ता रात तेहरान पर होने वाले हमले में अली लारजानी और मसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सलमानी शहीद हो गए। ईरानी मीडिया ने अली लारजानी की शहादत की तरदीद कर दी। अली लारजानी के सोशल मीडिया अकाउंट पर हाथ से लिखा गया पैगाम जारी किया गया, जिसमें ईरानी कौमी सलामती के वज़ीर ने ईरानी नेवी के सौदा को खराज अकीदत पेश करते हुए लिखा, शहादतें बरसों तक ईरान की फौज की बुनियाद को मजबूत करेंगी। बहरिया के बहादुर मुजाहिदीन की शहादत जालिम कुव्वतों के खिलाफ कुर्बानियों का हिस्सा है। ये बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब ईरान में सरकारी तौर पर 4 मार्च को अमेरिकी आबदोज के टॉरपेडो हमले में शहीद होने वाले 84 मुलाहों को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। जहाज IRIS देना पर शहीद होने वालों की तदफीन की तकरीब आज होगी। ईरान की क़यादत खत्म हो चुकी। मेरे ख्याल में ईरान का नया सुप्रीम लीडर भी जिंदा नहीं रहा। मेरी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि मुझे नहीं मालूम कि किससे बात करूं। ईरान में मुज़ाकरात के काबिल कोई क़यादत मौजूद नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान तबाही करके मशरिक़ वस्ता की क़यादत करना चाहता है। पुरतशद्दुद लोगों को एटमी हथियार नहीं रखने चाहिए। अगर कोई चाहता है कि ईरान एटमी हथियार हासिल ना करे, वो मेरे इक़दाम की हिमायत करेगा। ईरानी जालिम और पुरतशद्दुद लोग हैं। उन्होंने 32,000 मुजाहिरीन को कत्ल किया। ईरान के पास जौहरी हथियार होता तो वो सिर्फ इसराइल नहीं पूरे मशरिक़ वस्ता को तबाह कर देता। इस जंग में अब कुछ नहीं बचा। 2 हफ्तों में हमने ईरान मुकम्मल तबाह कर दिया। ईरान के पास कोई बहरिया नहीं, कोई फजाया नहीं, कोई एंटी एयरक्राफ्ट हथियार नहीं। ईरान ने अमेरिका के साथ कशीदगी कम करने की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। सीनियर ईरानी अहदेदार के मुताबिक 2 साल से मुमालिक ने तजावीज़ भेजी थी, जिन्हें सुप्रीम लीडर ने मुस्तरद करते हुए कहा कि अब यह वक्त अमन का नहीं, अमेरिका और इसराइल को शिकस्त देना होगी। अमेरिका को ईरान को पहुंचने वाले नुकसान का हर्जाना अदा करना होगा। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने 2 टोक ऐलान किया कि अमेरिका और इसराइल के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में ईरानी सदर ने कहा कि खित्ते में ईरान के खिलाफ अमेरिकी फौजी अड्डों का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। इन अड्डों का मकसद ईरान और हमसाय ममालिक के ताल्लुकात को खराब करना है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने कहा कि अमेरिका ने ईरान में जमीन फौज उतारी तो इसे एक और वियतनाम का सामना होगा। ईरान फिलहाल सिफारती हल पर तवज्जो नहीं दे रहा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कलीबाफ का कहना है कि दुश्मन के तमाम मंसूबे नाकाम होंगे। ईरान ही इस मसले को खत्म करेगा। अली खामनाई पर अमरीकी और इसराइली हमले में मुश्तबा खामनाई बाल बाल बचे। द टेलीग्राफ का दावा। अखबार का मुश्तबा खामनाई के ताहाल जख्मी और जेर इलाज होने का भी दावा। लिखा, मुश्तबा खामनाई उस मिसाइल से बच गए जिसमें उनके वालिद आयतुल्लाह खामनाई शहीद हुए। मुश्तबा खामनाई हमले के वक्त अपने रिहायशी कंपाउंड के बाग में गए थे, जिसके बाइस वो बराह रास्त हमले की जद में न आए। तहम उस दौरान उनकी एक टांग जख्मी हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑपरेशन कामयाब रहा और वो इस वक्त हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। मुश्तबा खामनाई ताहाल मंजर आम पर नहीं आए और उनकी सेहत के बारे में क्यास आराइयां जारी हैं। इसराइली वज़ीर आज़म जिंदा है या मर गया? सोशल मीडिया पर संजीदा बहस शुरू। नेतन्याहू की हमलों का हुक्म देते हुए जारी की गई नई तस्वीर भी पुरानी निकली। इससे पहले नेतन्याहू के जिंदा होने का सबूत फराहम करने के लिए एक के बाद एक AI वीडियो जारी की गई। पहली वीडियो में याहू की 6 उंगलियां दिखाई गई थी। दूसरी वीडियो काफी शॉप में बनाई गई, जिसमें याहू ने हाथ दिखाकर कहा, ये देखें, मेरी 6 नहीं बल्कि 5 उंगलियां हैं। काफी कप में कॉफी की मिकदार कब से भी ज्यादा थी। तीसरी वीडियो में याहू खवातीन से बातें कर रहे हैं, लेकिन एकदम उंगलियों में पहनी अंगूठी गायब हो जाती है। सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद। पासदारान इनकलाब ने इसराइली वज़ीर आज़म को ढूंढकर कत्ल करने की धमकी दे रखी है। ईरान के इसराइली और अमरीकी अहदाफ पर खैबर शिकन, इमाद और कदर मिसाइलों से ताज़ा हमले। अबू धाबी की अहम गैस पैदावारी मरकज शाह गैस फील्ड पर ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। गैस फील्ड के ऑपरेशंस मुअत्तल। अल फजीरा बंदरगाह के करीब टैंकर पर प्रोजेक्टाइल किया गया। हमले के वक्त ऑयल टैंकर बहीरा ओमान में मौजूद था। टैंकर को मामूली नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब तक खलीज फारिस में 20 ऑयल टैंकर हमलों की जद में आ चुके हैं। अबू धाबी और दुबई में शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर
मुसलसल ड्रोन हमले। इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 ड्रोन मार गिराए। बागदाद में जोरदार धमाका भी सुना गया। कतर में वाक़ अल अदीद एयरबेस पर भी हमला किया गया, जहां अमरीकी अफवाज तैनात हैं। कतरी फोर्सेस ने मुतादिद मिसाइल और ड्रोन मार गिराए। मिसाइल का मलबा गिरने से इंडस्ट्रियल जोन में आग भड़क उठी। वाक़ये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कतरी वजारत दिफा ने कहा है ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की दूसरी लहर को कामयाबी से फिजा में तबाह कर दिया गया। तहम मिसाइलों के मलबे के बायस एक सनती इलाके में आग भड़क उठी, जिसके बायस शहर भर में सायरन बजाए गए। सऊदी और कुवैती हुकाम का 13 ड्रोन मार गिराने का दावा। तल अवीव में ईरानी मिसाइलों की गूंज, जिंदगी मफलूज। शहरी दिन रात जेर जमीन पनाहगाहों में रहने पर मजबूर। ईरानी हमले में इसराइल के मरकज में गाड़ियां तबाह। इसराइली सरकारी मीडिया ने तबाहशुदा गाड़ियों की तस्वीर जारी कर दी। जख्मी और मरने वालों की तादाद बताने से गुरेज। पाकिस्तान की पेट्रोलियम दरामदात की सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए वजीर पेट्रोलियम मजीद मुतहर्रिक हों। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत। किफायतसारी इक़दामात बारे जायजा इजलास में कहा कि हालात की बेहतरी तक तमाम मुतल्लिका इदारे हंगामी इक़दामात के लिए तैयार रहे। वजीर आजम को इजलास में किफायतसारी और बचत के इक़दामात पर अमल दरामद की पेशरफ्त से आगाह किया गया। ब्रीफिंग में कहा गया कि तमाम हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का ज़रूरियात के मुताबिक मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। सूरत हाल की निगरानी की जा रही है। मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुल्क में अद्वियात का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। अवाम के लिए खुशखबरी, ईद पर पेट्रोल महंगा नहीं होगा। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, महंगाई के असरात से अवाम को बचाना हुकूमत की तरजीह है। हुकूमत की कोशिश है कि ईद से कबल अवाम पर इजाफी बोझ ना डाला जाए। अवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलत देने की कोशिश की जा रही है। सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तसव्वुर होगा। पाकिस्तान ने ईरान को दो टोक अंदाज में अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। पाकिस्तान किसी भी सूरत हाल में सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। हुकूमत का 23 मार्च को योम पाकिस्तान की रिवायती परेड और दीगर तकरीबात न करने का फैसला। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक 23 मार्च को योम पाकिस्तान वक़ार और एहतराम के साथ सादा परचम कुशाई की तकरीबात के साथ मनाया जाएगा। तमाम वजारतों, डिवीजन और महकमों को हिदायत की गई है कि योम पाकिस्तान सादगी और पुरवकार तरीके से मनाएं। महदूद तकरीबात के बावजूद इस दिन की अहमियत और इसका हकीकी पैगाम उजागर किया जाए। योम पाकिस्तान के नजरियात से वाबस्तगी के साथ वसी तर किफायतसारी पॉलिसी को भी बरकरार रखा जाए। स्टेट बैंक का 23 मार्च को बैंकों की तातील का ऐलान। मनी लॉन्ड्रिंग और हुंडी माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में अहम फैसले। गैर कानूनी ज़राए से बैरून मुमालिक रकूम भिजवाने वाले बड़े कारोबारी अफराद और इदारों के खिलाफ शिकंजा सख्त किया जाएगा। किसी से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। रकूम सिर्फ बैंकिंग और दीगर कानूनी चैनल्स के जरिए बैरून मुमालिक भिजवाई जा सकेगी। स्टेट बैंक और FIA का ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का फैसला। वर्किंग ग्रुप तमाम मुतल्लिका अमूर पर पेशरफ्त का बाकायदा जायजा लेगा। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। खिते और सिंध में पार्टी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात करने वालों में पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो, वकार मेहदी, नबील कबूल, नादर कबूल शामिल। PP कंदकोट के रहनुमा रहमतुल्लाह डोमकी भी मिले। ई स्टैंपिंग निज़ाम से जाली स्टैंप पेपर का खात्मा मुमकिन होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मुआहदे की दस्तखती तकरीब से खिताब। का टेक्नोलॉजी पर मबनी इस्लाहात शफ़ाफ, मौसर और अवाम दोस्त हुकूमत की बुनियाद है। इक़दाम शहरियों के लिए खिदमात को आसान बनाने के लिए किया गया। ई स्टैंपिंग से सरकारी दफातर में कतारों से निजात मिलेगी। हमारा मकसद शफाफियत, कारकर्दगी और आवाम के लिए आसान रसाई को बेहतर बनाना है। 5 माह में 7,30,000 से ज़ायद चलान प्रोसेस किए जा चुके हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए पेशावर के कचरे को ईंधन में तब्दील किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का इजलास से खिताब। कहा, कार्बन क्रेडिट और सनती इस्तेमाल के जरिए मैशत को इजाफी फायदा होगा। वेस्ट टू फ्यूल मंसूबा पेशावर में जदीद और पायदार वेस्ट मैनेजमेंट के निज़ाम की बुनियाद बनेगा।